चैनल पार्टनर्स इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर चैनल पार्टनर्स कौन से होते हैं मैंने जैसे पहले भी बता दिया, मैं आपको आज भी डिटेल में बता देता हूँ कि जितनी भी दुकानें होती हैं, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, गोडाउन हो, ये सारे चैनल पार्टनर होते हैं। आपने यहाँ से माल उठा उठा के बायर को देना है, कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करना है। तो इन चैनल पार्टनर्स के साथ रिश्ता बनाइए, रिलेशन बनाइए, एमओयू साइन कीजिए इनके साथ। फिर दूसरा ये है कि जो सुपर मार्केट्स हैं ये सबसे बड़े चैनल पार्टनर्स बन चुके हैं इस वक्त। अगर आप इम्तियाज सुपर मार्केट की बात करें, चेजअप की बात करें, कारफोर की बात करें, ये वो सारे पावरफुल किस्म के फिजिकल B2B B2C मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपना माल यानी उधर से माल उठाइए और फिर कंज्यूमर को दीजिए, सही है। या एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक एमओयू साइन कर लीजिए कि भाई मैं आपसे माल उठाया करूंगा और अपने कंज्यूमर को, मेरे पास बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है। इस तरह की कुछ आप उनके साथ एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन कीजिए और इन चैनल पार्टनर्स को यूटिलाइज कीजिए। ये चैनल पार्टनर्स जो होते हैं वो ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म लेके बैठे हुए हैं, इनके पास खुद के पास एक कंज्यूमर है, आई बॉल्स हैं, लेकिन आप उन्हीं की तरह सोचिए, उन्हीं की तरह जो है काम कीजिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बता देता हूं, देखिए फैक्ट्री ने माल प्रोड्यूस किया, अब वो अपना माल देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर माल पहुंचाता है फिर होलसेलर को और रिटेलर को। यानी फैक्ट्री से माल बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बंदा और बिजनेस के अंदर जो हीरो बंदा होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो उसके हाथ में अगर वो कंपनी ने डायरेक्ट उसको सारी अथॉरिटी दी हुई है माल बेचने की, अब वो अपने रेट रखे और अपना जो भी स्ट्रेटेजी रखे, लेकिन कंपनी उसको फॉलो कर रही होती है। कंपनी की नॉलेज में होता है कि वो कितने में माल होलसेलर को दे रहा है और रिटेलर को दे रहा है। ये माल इन चैनल्स के जरिए, चैनल की बात जब भी आती थी बिजनेस में, जब मुझे नॉलेज नहीं थी बिजनेस की, तो मैं टीवी चैनल समझता था कि ये टीवी चैनल्स जो हैं वो बिजनेस के अंदर जो हैं वो उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये चैनल्स कहलाते हैं। चैनल का मतलब प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म यानी जहाँ पे लोग आते हैं, आई बॉल्स, ह्यूमन ट्रैफिक, मास ह्यूमन ट्रैफिक, वो बहुत बड़ी तादाद में आपके प्रोडक्ट को देखते हैं। आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ होता है, रखा हुआ होता है रैक्स में सामने, और आप जो है वो उसको देखने के बाद फिर प्रोडक्ट लेने का डिसीजन लेते हैं। तो ये चैनल्स होते हैं। फैक्ट्री एक चैनल है, फैक्ट्री से दूसरे चैनल पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया और रिटेलर को दिया और फिर कंज्यूमर एंड तक पहुंचा। कंज्यूमर एंड यानी मैं और आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एंड यूज़र कंज्यूमर्स जो होते हैं। तो ये वो सारे स्टेजेस होते हैं चैनल पार्टनर्स के अंदर जो बिजनेस को यानी आगे बढ़ाते हैं और चलाते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट और ब्रांड डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आप दूसरों का माल तो बेच रहे हैं, एक ट्रेडर बन के, सेलर बन के, एक कमीशन एजेंट बन के, यानी उस दुकान से माल उठाया और बायर को दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना, प्रोडक्ट बनाना, तो कोई मसला नहीं है, फिर से दोबारा इसी को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्या करना है आपने फर्ज करें एक खुला चावल है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा लजीज है, लेकिन वो खुला है, पैकेजिंग नहीं उसकी, कोई ब्रांडेड नहीं है, एक अनब्रांडेड सा चावल है वो बिक रहा है धड़ाधड़। आपने क्या करना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से उस चावल को पकड़ना है। और ये आपने सदर के इलाकों की तरफ देखा होगा, गोड़ी गार्डन करके एक बहुत ज़बरदस्त इलाका है जहाँ पे आपने चिप्स का ठेला पूरा बनवाना है, कार्ड बनवानी है, यानी जो ठेला होता है, ठेले पटारे, और कौन सी बिजनेस की ऐसी चीज़ है, रैक्स बनवाने हैं, किस किस्म का चिप्स का, आइसक्रीम का, चाय का, कॉफ़ी का पैकेजिंग, जो जिस पैकेजिंग में हमें मिलते हैं, या चाहे वो प्लास्टिक की बर्नियाँ हो, ये वो क्या चीज़ बनवानी है बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से, ब्रांड से रिलेटेड, कैसी क्या चीज़ आपने बनवानी है, वो सब कुछ गोड़ी गार्डन के अंदर बन जाता है। कराची एक दुनिया की मानद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा शहर है कि इंटरनेशनल मार्केट से लेके इसका जो लोकल अपना जो मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। हर तरह की चीज़ आप सुई से लेके हवाई जहाज़ बना सकते हैं। अब मैंने इतनी बड़ी बात कर दी। तो गोड़ी गार्डन के अंदर जो है वो पैकेजिंग वगैरह बड़ी अच्छी होती है, ज़बरदस्त किस्म के आपको जो है ना
वो मुख्तलिफ वैरायटियों में कंप्यूटराइज पैकेजिंग मिलेगी कि किस 5 किलो वाले थैला बनवाना है, 10 किलो वाला बनवाना है, उसकी छपाई होती है। प्लास्टिक के थैले बनाने हैं, पीपीजी और दूसरी भी कैटेगरी के जो आपके पैकेजिंग होती है वो बोरी वाले स्टाइल में मतलब यानी बनाना है, या आपने प्लास्टिक की, ज़्यादातर आजकल प्लास्टिक पैकेजिंग पे ज़्यादा इन्हिसार है, तो उसमें आप फिर उसकी जो छपाई वगैरह वो सब इकट्ठा काम हो जाता है। आपका पैकेजिंग तैयार हो गया है, अब इसमें आपने चावल भरना है, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से आपने जो है वो अपना आपका ब्रांड तैयार हो गया। अब ये तो चावल की मैंने मिसाल दी, इस तरह से बहुत सारे हैं। एक दर्जी है, उसको बहुत ज़बरदस्त टी शर्टें, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, ये कोट, बहुत सारी चीज़ें उसको सीना आती हैं ज़बरदस्त। लेकिन आपके पास दिमाग है, आपके पास कंज्यूमर है, आपके पास नेटवर्क है। आपने क्या करना है, आपने उस दर्जी के पास जाना है, भाई मेरे पास इतना इतना ऑर्डर आया है, तुम्हें इतनी इतनी टी शर्टें बनानी है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट एक कंपनी करा रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो इतनी इतनी टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स बनवाने हैं। उसको आप वो जो आपने कंपनी से एडवांस पेमेंट ली है वो उसको दें। पहले तो सबसे पहले उस दर्जी का काम देखें वो कैसा है। आपने उस दर्जी से बना के दे दिया और कंपनी को बताएं भाई मेरे पास स्टिचिंग का हम लोग काम करते हैं, हमारे पास पूरा स्टिचिंग यूनिट है। इस तरह से ऐसे ऐसे स्टिचिंग यूनिट वालों से खुद ही MOU साइन कर लें, बात कर लें। उन लोगों को वेडिंग ड्रेसेस बना के दे दें, क्रिकेट की ड्रेसेस बना दें, फुटबॉल के ड्रेसेस बना दें, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के ड्रेसेस बना दें, या आप कैजुअली भी जो ये टी शर्ट्स ट्राउज़र्स वगैरह ये बना के, और अगर आप इतने मैच्योर आपका बिजनेस हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, तो फिर आप बाहर मुल्कों में उन चीज़ों को करें। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ना, इस तरह से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको चले प्रोडक्ट एक और बना के दिखाऊँ कि चाय की जो पत्ती होती है उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस दीजिए, सही है, कुछ भी डाले बगैर सिर्फ पीस दीजिए उसमें ग्राइंडर में, वो उतनी पतली हो जाएगी ना, और फिर चाय बनाइए, एक कॉफ़ी वाला फ्लेवर आएगा। ये मेरी अब एक इनोवेशन है, क्रिएशन है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद बैठ के बना सकते हैं। आप देखिए कि टेस्ला मोटर ने इस दफ़ा गाड़ी किस तरह से बनाई है कि जिस तरह वो हमारे बचपन में एक गाड़ियाँ आती थी जिसमें वो हम सेल डालते थे और सेल से वो गाड़ी चलती थी। अब गाड़ियाँ ऐसी आएंगी दुनिया के अंदर, टेस्ला मोटर ने तो स्टार्ट ले लिया है कि वो पेट्रोल, डीजल, CNG किसी से भी नहीं चलेगी, सोलर वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ वो उसमें बैटरी डलेगी और वो बैटरी से गाड़ी चलेगी। वो जिस तरह से UPS की बैटरी होगी इस तरह से वो, और वो चार्ज होगी। बहुत सारे जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं इस तरह से चार्जेबल पंप्स होंगे जहाँ पे वो चार्ज होगी। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट है जो मैं अपने इस पावरफुल पाकिस्तान की तारीख के पावरफुल कोर्स में बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो इसमें आपको इंशाल्लाह ताला हर तरह का प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे, आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपकी अपनी फील्ड के मुताबिक। तो ये मैंने आपको कुछ चंद तो बता दिए, बाकी जो है जाहिर है आपकी इनोवेशन और क्रिएशन की जो ये फैक्ट्री है ना, ये जो माइंड सेट है, इसको भी चलाना सिखाएंगे कि आपने सोचना कैसे है। हमारे यहाँ स्कूल्स और कॉलेज, बिजनेस स्कूल्स में ये बताया सोचना क्या है, नहीं नहीं नहीं, सोचना किस तरह से है, ये ऐसे है। इसकी क्यूरियोसिटी हमें ज़रा चेंज करनी पड़ेगी कि ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है। यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। जैसे कि थॉमस एडिसन की, चले मैं आपको बात बताऊँ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टॉपिक है, कि थॉमस एडिसन ने सोचा कि यार ये जो है ना सूरज, ये दिन में निकलता तो रोशनी हो जाती पूरी दुनिया के अंदर, और ऐसी रोशनी रात में भी होनी चाहिए। तो रात में रोशनी के लिए उसने बल्ब इजाद किया ये सोच के, और देखें बल्ब भी उसने सूरज से मुशाबहत करता हुआ बनाया, सूरज से मुशाबहत करता हुआ बनाया। तो देखिए कि वो जाहिर है नेचुरल चीज़ का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन ये है कि वो नेचुरल चीज़ से मिलती जुलती चीज़ उसने इजाद की, और 10,000 नाकाम तजुर्बों के बाद बल्ब आखिर इजाद हुआ। इसी तरह से हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थॉमस एडिसन को देख के, और दोनों ही अमेरिकन थे और वो उनसे इंस्पायर बहुत थे। तो थॉमस एडिसन ने हेनरी फोर्ड को, जो फोर्ड मोटर के बानी थे सबसे पहले करता धरता, तो उनको अप्रिशिएट किया कि वेल डन हेनरी, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ इजाद हुई। तो ये वो इजादात हैं, ज़रूरतों को जब लोगों की ढूंढेंगे तो इजादात अपने आप होती रहेंगी, और इसके इस्तेमाल को लाजमी नहीं भूलिएगा। एक
چیز جو ہم اب بزنس کرتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اسپیشلی پاکستان کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جو بزنس کنسلٹنٹس ہیں، وہ لوگوں کو غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ایک مہینے میں اتنے $1000 کماؤ، ایک ہفتے میں اتنے $1000 کماؤ، لاکھوں ڈالر کماؤ، کروڑوں ڈالر کماؤ۔ کمانے کا طریقہ تو بتا رہے ہو، کمانے کی طرف تو لے کر آ رہے ہو، ویلفیئر اپروچ بھی تو بتاؤ اللہ کے واسطے، کہ یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے، کس طرح سے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرو۔ تو کسی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تجارت صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ، خیرات، اور 2.5% سالانہ زکوٰۃ اور سالانہ قربانی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر پراپر طریقے سے ہوں تو منی اسپنر کے تحت اللہ اتنی نہ صرف برکت دیتا ہے آپ کے کاروبار، آپ کی روزی کے اندر، بلکہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے، اور پیسہ پلٹ کر آ جاتا ہے، الٹا اور پلٹ کر آ جاتا ہے، اور کہاں کہاں سے آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ بولتے ہو، حیران ہو جاتے ہو، یار عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ انہی چیزوں کی برکتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ویلفیئر اپروچ، اللہ کا واسطہ ویلفیئر اپروچ تو بتائیں یار، کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایسی ویڈیوز دیکھ کے جس میں انٹرپرینور بنایا جا رہا ہے۔ آپ قارون پیدا کر رہے ہیں، آپ قارون پیدا کر رہے ہیں، آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے، آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ نہیں پیدا کر رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تاجر تھے کپڑے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ نہیں پیدا کر رہے آپ قارون جیسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا کہ میں 2.5% زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اور میں بہت ساری کمپنیوں میں ایز اے فائنینس اور اکاؤنٹس مینیجر کے طور پہ میں جاب کر چکا ہوں، اور میں بہت ساری کمپنیوں کے میں نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں جس میں ڈونیشن اور زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور چلیں کسی کمپنیوں میں اگر ڈونیشن اور زکوٰۃ آ بھی رہی ہوتی ہے نا تو وہ پراپر نہیں ہوتی ہے، وہ مطلب 2.5% پراپر طریقے سے نہیں نکالی ہوئی ہوتی ہے۔ 2.5% زکوٰۃ کے اندر آپ کو ریسیولز، پیبلز، اور بھی مطلب یعنی کیش گھر میں کتنا ہے، بینک میں کتنا ہے، اور کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، وہ سب، اور گھر کے اندر جو کپڑے ہیں، آپ کے الیکٹرانک آئٹم ہیں، آپ کی 10,000 ہوم اپلائنسز ہیں، 10,000 چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس کی پوری ایکومولیٹڈ 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اگر کسی کو انٹرپرینور بنا رہے ہیں آپ لوگ، اور کسی کو انٹرپرینورشپ کے مشورے دے رہے ہیں، بزنس لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو ویلفیئر اپروچ بھی سکھایا کریں اور بتایا کریں، سمجھایا کریں کہ بھائی اس کے بغیر ایک کامیاب تاجر نہ صرف بن سکتے ہو، اور یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، کامیابی اور ناکامی، اور جو آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم خیرات نہیں کرتے تھے، ہم صدقہ نہیں کرتے تھے۔ بل گیٹس کے بارے میں ظاہر ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، لیکن انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا کہ وہ بل گیٹس صاحب جو ہیں وہ سالانہ $5 بلین جو ہے وہ اپنی ڈونیشن دیتے ہیں، یعنی وہ ان کی نظر میں ڈونیشن ہے نا۔ تو میں بتانے کی یہ کوشش کروں کہ ویلفیئر اپروچ جب تک بزنس میں نہیں آئے گی، آپ ایک کامیاب کاروبار، تاجر، لیڈر بن ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ دنیا میں ایک کامیاب تاجر، بزنس لیڈر، انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو میرے یہ امپورٹنٹ ٹپس یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز، اپنے کسٹمر کو کنگ سمجھیے، اللہ کا واسطہ کسٹمر کو ویلیو دیجیے، کسٹمر کی ویلیو کریٹ کیجیے، ویلیو ایڈڈ سروسز جو ہوتی ہیں نا یہ کریٹ کیجیے، وہ اس کو اتنا پیار دے دیجیے، اس کو احساس یہ نہ ہو کہ یار یہ جو ہے نا مجھے مال بیچتا ہے، نہیں، یہ مجھے پیار بیچتا ہے، یہ میرا بہت پیارا دوست ہے، یہ میرے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ جو اپنوں کو بھی پرایوں سے کمتر سمجھتے ہیں اس معاملے میں، ریلیشن کے معاملے میں، کہ یار میرے سگے بھائی سے تو اچھا وہ دکاندار ہے، وہ فلانا ہے، ڈھمکا ہے، کیوں وہ اتنا زیادہ پیار دے دیا۔ آپ ہر وقت مارکیٹنگ کاسٹ کو روتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی تاجر ہیں خاص طور پہ، تو میں ان سے مخاطب ہوں اور میں ان کو یہ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ اپنی مارکیٹنگ کاسٹ زیرو کرنا چاہتے ہیں نا، زیرو، تو کسٹمر کو پھولوں کی برسات اور سروسز کی برسات کر دیجیے، اس کو جو ہے نا اس کی جیب اس کو لگے نہیں کہ خالی ہو رہی ہے، اور اس کو خدا را
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उस एस्पेक्ट में नहीं समझें कि एक ही दिन में हलाल करके सारे निकाल लूंगा, वो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बिल्कुल समझिए, क्योंकि रोजाना उससे सोने का अंडा लें, यानी उसको सर्विसेज इतनी प्यारी दें कि वो रिपीट कस्टमर बन जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद मैं पीछे बताना भूल गया, अब आपको बताता हूं कि रिपीट कस्टमर बनाइए अपने। आपने माल बेच दिया, अब आपको परवाह ही नहीं कि, और आप उस इंतजार में कि यार ये पलट के दोबारा क्यों नहीं आया, और ये सोचता भी नहीं कोई। इवैल्यूएशन, तखमीना तो लगाइए, डिटरमाइन तो कीजिए जनाब कि वो जो मुझसे माल लेके गया था वो मेरे पास दोबारा क्यों नहीं आया, ऐसा मैंने क्या किया कि वो मेरे पास दोबारा नहीं आया। उसकी वजह ये है कि आपने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया कि वो आपके पास दोबारा नहीं आया। और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सीधी बात है, सैचुरेटेड मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखा करें कि आज मेरे पास आया, कल किसी और के पास चला जाएगा, और कल किसी और का वो पक्का कस्टमर बन जाएगा। तो अगर आपने पक्के कस्टमर बनाने, रिपीट कस्टमर बनाना है, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट रखनी है, वो कस्टमर आपके पास बार बार आए, वो खुद नहीं आए बल्कि औरों को भी लेकर आए। और ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग सर्विसेज देते हैं और बहुत ज़बरदस्त बढ़िया प्रोडक्ट बेचते हैं, तो फिर आपके पास वो अकेला नहीं आता है, वो अपने ददियाल, ननियाल, मोहल्ले वालों और ऑफिस वालों को भी लेकर आता है। तो इस तरह से आपने अपने अखलाक, ये चीज़ जो है ना, ये बिजनेस के अंदर बहुत मीठी रखनी है आपने। ये झुक जाना है, आपने झुक जाना है। जैसे किसी अस्तगफिरुल्लाह बड़े आदमी के साथ जो है ना, आप जब पेश आते हैं तो बड़े यूं जी हुजूरी और हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कस्टमर के साथ भी ऐसे किया करें यार, प्लीज़। कस्टमर के साथ तो ज़्यादा किया करें। कस्टमर है तो बिजनेस है, ये बात याद रखिएगा। आप समझते हैं मेरा नाम बन गया, मेरा एक नाम है बिजनेस में, जी हाँ जनाब। कस्टमर को यूं गायब करो आपके बिजनेस से, आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी है, नथिंग, फिनिश। तो कस्टमर की इज्जत करें। आज कस्टमर है तो आपका बिजनेस है, आपकी रोजी रोटी है। आज अगर बिजनेस नहीं है, सॉरी कस्टमर नहीं है, तो बिजनेस भी नहीं है आपका। दूसरी चीज कि हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट कीजिए। जितनी भी दुनिया के बड़े बड़े कामयाब ताजिर, बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर्स हैं, उनकी टीम होती है। मार्क जुकरबर्ग की टीम है, स्टीव जॉब की टीम थी जो अभी भी उनके साथ, अब उनके नए सीईओ के साथ चल रही है। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ये वो सारे बिजनेस लीडर्स हैं। एलॉन मस्क और हेनरी फोर्ड तो टीम के बारे में बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे कि मुझसे मेरी जितनी भी मैंने मशीनरी से गाड़ियां बनाई हैं ज़िंदगी भर और दुनिया को बना बना के भेजी हैं, बेची हैं, वो मुझसे सब ले लो, मेरी मशीनरी ले लो, लेकिन मुझसे जिस दिन तुमने मेरी टीम ले ली, उस दिन तुमने मेरी दुनिया की सारी दौलत मुझसे छीन ली। तो देखें, टीम की अहमियत इन लोगों से पूछिए। और इन लोगों से क्या पूछना, अल्लाह माफ़ करे, हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से सीखें कि किस तरह सहाबा इकराम की टीम बनाई। सहाबा इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी टीम की उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये उम्मत को समझाना था कि अपना तिजारत, अपना सारा काम इज्तिमाइयत से करना है। कारोबार, रोज़गार, जॉब, दुनिया के जितने मामला हैं इज्तिमाइयत से करना है। यही वजह है कि पाँचों टाइम अल्लाह ताला हमें मस्जिद में बुलाते हैं, जुम्मे की नमाज में एक बड़े इज्तिमा में बुलाते हैं। और ये सारी चीज़ें बुलाने का मकसद ही यही होता है कि इज्तिमाइयत में बरकत होती है, बरकत होती है। हज़ार दिमाग, हज़ार ख्याल जब एक साथ जमा होते हैं तो फिर इनकलाब की सूरत इख्तियार करते हैं। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 4 सहाबा इकराम और फिर उसके बाद सहाबाओं का सिलसिला बढ़ता रहा। और इसी तरह से अगर मैं करंट आपको मिसाल दूं कि अर्तुगरुल गाजी इस वक्त सबने देखा होगा, तो उसके अंदर भी अर्तुगरुल के वो जो 3 दोस्त होते हैं, तो वो 3 दोस्त कितने पावरफुल होते हैं, यानी वो अर्तुगरुल को मिला के 4 पावरफुल लोग बन जाते हैं और एक टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया क्रिएट होती है और 600 साल हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पे आउटस्टैंडिंग इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई थी। ये वो टीम वर्क था। तो हाई परफॉर्मेंस टीम, हाई परफॉर्मेंस नेशन बनना है हमने। लेकिन हाई परफॉर्मेंस नेशन बनने के लिए पहले हम अपने शुरुआत करें कंपनियों से, अपने घरों से। हाई परफॉर्मेंस टीम बनिए। जैक मा जो थे, उन्होंने अपने घर में सारे अपने दोस्तों को 10 के करीब 10 के अंदर लड़के लड़कियां थे, वो एक टीम बनी। वो मैंने फेसबुक पे भी शेयर की कई दफ़ा तस्वीर कि वो एक टीम थी, एक कमरे से शुरुआत हुई। और आप देखिए कि आज अली बाबा का क्या मकाम है ई कॉमर्स के अंदर। तो ये तो हो गई हाई परफॉर्मेंस टीम। पर दूसरी चीज़ ये है कि अपने बिजनेस को जो है ना
وہ بہت زیادہ پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جائیے. لوگوں کی پرابلم سالو کیجیے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, اپنے پروڈکٹ کے ذریعے, اپنی سروس کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کریں. یہ پروڈکٹ اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں, اس طرح سے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اچھا پھر دوسری چیز میں نے ایک چیز نوٹ کری سپر مارکیٹس میں اب نام نہیں لوں گا, لوگ سمجھ جائیں کہ سپر مارکیٹس میں جو سیل ریپ کھڑے کیے جاتے ہیں وہ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی شکل دیکھنے تھوڑی آئے باس, کنزیومر, کسٹمر, پلیز السلام علیکم تو کہیں, آپ السلام علیکم کہیں. یہ جو سلام ہوتا ہے نا یہ دل پگھلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو کتنی محبت دے رہا ہے. یہ محبت دل کے اندر ڈائریکٹ یوں کر کے جاری ہوتی ہے. تو سلام تو کیا کریں, السلام علیکم, ویلکم ٹو آور سپر مارکیٹ, یا جو بھی آپ کا ہے اس کا نام لیں. واٹ کین آئی ڈو فار یو سر, اینی تھنگ ایلس, اینی تھنگ نیڈ یو. تو آپ اس طرح سے ان سے پوچھیں, کال ٹو ایکشنز دیں. سر کیا چاہیے مجھے بتائیے, میں آپ کو نکال کے دوں گا. سر یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. اور ایک چیز غلط جو کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی ایفیشنسی, ڈیڑھ ہوشیاری نہ دکھایا کریں. ارے سر آپ کو کیا پتا ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار, یعنی ہم پاگل ہیں. ایسی لینگویج نہیں کیجیے گا, کسٹمر پھر نہیں آئے گا. آپ نے اپنی ڈیڑھ ہوشیاری اپنے پروڈکٹ بیچنے میں لگائیے, اپنے دماغ کو پروڈکٹ بیچنے میں لگائیے, نہ کہ یہ کہ میں بہت قابل ہوں, میں بہت ترم خان ہوں, میں قارون ہوں. تو یہ بڑے بڑے جو آئے تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا, وہ ملیا میٹ ہو گئے. لیکن اگر ہم بات کریں نا, ارسطو اور یہ سقراط وغیرہ تھی, وہ کہتے تھے آئی ایم سپوز ٹو بی مائی سیلف ایز اے زیرو. دنیا جہان کا علوم رکھنے والا سقراط کہتا تھا کہ میں زیرو ہوں. تو اپنے آپ کو زیرو سمجھیے نا. ہاں, اپنی ایکسپرٹیز, سیلنگ اسکلز اپنے پروڈکٹ کو بیچنے میں لگائیے. تو یہ وہ ساری ٹپس ہیں. امید کرتا ہوں یہ کورس آپ کو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فائدہ دے گا بزنس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پہ ہم نے اس کورس کو مطلب ڈیجیٹلی پریزنٹ کیا ہے, ڈسپلے کیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان کے پلیٹ فارم کا, جنہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں اپنے اس کورس کو اپنی پاکستانی عوام کے پاس فری اس کو ڈسپلے کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ بزنس آخر کرنا کس طرح سے ہوتا ہے. اپنا سب کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.